सुमन, वो तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है? तुम्हें क्यों जानना है मेरा बॉडी काउंट? वो बस ऐसे ही दोस्तों ने टॉपिक छेड़ा था तो मैंने सोचा हाँ मैं भी तुमसे पूछ लूं। वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ या मत बताओ। 25। सही में 25? मतलब 25, 23, 24, 25 बॉडी काउंट? हाँ 23-24 के बाद जो 25 आता है वही। सुमन तुम्हें पता भी है तुमसे क्या सवाल कर रहा हूँ? बॉडी काउंट पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। हाँ बाबा, तुमने मुझसे बॉडी काउंट पूछा ना, तो वही तो बता रही हूँ 25। 25? यार 25 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 25 हो कैसे सकता है? तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में। अरे इसमें बताने वाली क्या बात होती है? सबको पता होता है, मुझे लगा तुम्हें ही पता होगा। मतलब मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा इतना ज्यादा बॉडी काउंट है? चीज आई थिंक यार कुछ गड़बड़ होगा, ठीक से याद करो, इतना ज्यादा तो नहीं होगा। अरे ऐसा ही है, इवन मैंने अच्छे से गिना हो रहा है। अभी जुलाई तक 24 था, अगस्त में 25। हाँ अगस्त में 25 हो गया है, मतलब मेरा बॉडी काउंट अगस्त में 25 है। अगस्त में 25 हुआ है? हमारी शादी तो मई में हुई थी, फिर अगस्त में एक बढ़ कैसे गया? अरे इसमें शादी का क्या लेना देना, शादी हो गया ना हो फिर भी ये तो बढ़ते ही रहते हैं। और तुम मुझे बताओ, तुम इसमें इतना ज्यादा शौक क्यों हो रहे हो? तुम्हारा भी तो बॉडी काउंट होगा ना, तुम अपना बॉडी काउंट बताओ। और तुम्हारा मेरे से तो ज्यादा ही होगा। तुमसे ज्यादा कुछ भी, मेरे बस यही 2-3 है बस। थी? छोटे बच्चे हो क्या? अच्छा, मतलब मेरे 3 है तो मैं बच्चा हो गया? सब तुम्हारी तरह नहीं होते। 25? अरे बाबा, लेकिन तुम्हारे 3 होंगे नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे मेरे से ज्यादा ही होंगे। शायद 26 या 27 होगा। तुम्हें कैसे पता मेरे 27 होंगे? मतलब कुछ भी, अपने ही मन से ख्याली पुलाव पका लो, मुझे अच्छे से याद है मेरे 3 ही है बॉडी काउंट। ये तो 25 है, मेरा 27। नहीं यार, तुम्हारे 3 कैसे हो सकते हैं? जैसे आपके 25 है ना, वैसे ही है मेरे 3। नहीं यार, तुम गलत बोल रहे हो। अब तुम खुद देखो, मैं 99 की हूँ, तो इसके हिसाब से मैं 25 की हुई। और तुम्हारा तो 97 है ना, तो तुम 27 हुए। हैं? क्या? अरे बाबा, तुम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगाओ। मैं 99 की हूँ तो मैं 25 साल की हुई, और तुम्हारा 97 है तो तुम्हारा 27 हुआ ना। रिसम सीरियसली, इतनी खराब मैथ है क्या तुम्हारी? मतलब तब से तुम अपनी एज बता रही हो? हाँ। पागल लड़की, तुमसे किसने बोल दिया कि बॉडी काउंट का मतलब एज होता है? अरे बाबा, मुझे पता है, मैंने रील में देखा था। जब लड़कियों से बॉडी काउंट पूछा गया था ना, तो उन्होंने अपनी एज ही बताई थी। अरे पागल औरत, सच कहा है किसी ने, लड़कियों का दिमाग ना घुटने में होता है। मैं ना तुमसे बॉडी काउंट के बारे में पूछ रहा हूँ, एज के बारे में नहीं। तो क्या होता है बॉडी काउंट अगर एज नहीं होती तो? अरे इसका मतलब होता है कि मतलब शादी से पहले तुमने कितनी बार वो। यार रुस्तम, थोड़ा साफ साफ बोलो ना, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। कैसे समझाऊं तुम्हें? बॉडी काउंट का मतलब शादी से पहले तुमने कितने लड़कों के साथ इंटीमेट। छी, तुम कितने घटिया हो। क्या हुआ? तुम इतनी देर से मुझसे ये सब पूछ रहे थे? हाँ यही पूछ रहा था, मैं पूछना नहीं चाहता, ऑफिस में दोस्तों के बीच ये टॉपिक आ गया था, इसलिए सोचा पूछ लूं। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त सब घटिया, और तुम्हारी सोच तो उससे भी ज्यादा नीच है। अब मेरी सोच कहाँ है घटिया? अब वैसे अब तुम्हें पता लग गया तो बता दो ना, कितने बॉडी काउंट? नहीं है मेरा कोई बॉडी काउंट। I mean, एक ही है, वो भी सिर्फ तुम। सही में एक ही है बस? फिर तो सही है यार, खामा मैं 25 सुन के डर गया था। एक सेकंड, अगर बॉडी काउंट का मतलब ये सब होता है, तो तुमने तो मुझे अपना बॉडी काउंट 3 बताया, मतलब बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब तुमने 3 लड़कियों के साथ अपना मुंह काला किया है। अरे यार, दोस्तों के चक्कर में मैंने क्या सवाल पूछ लिया। बेबी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा बाहर सोने? कहीं भी जाओ, वो अपनी 3 कलमुही के पास जाके मुंह काला करवाओ, लेकिन इधर मत आना। अरे 3 नहीं, सिर्फ 2 है, एक तो तुम खुद हो ना। ठीक है, तुम 2 के पास चले जाओ। बेबी
कभी भी ना अपने दोस्तों के चक्कर में ना बीवी से ऐसे सवाल मत कर लेना, वरना मेरी तरह बाहर सोना पड़ेगा। बेबी सब मुझे करना है, क्या? समझो ना। अब सामने से तुम बोल रही हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलो। कहाँ? यहाँ पे। छी, यहाँ पे? यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिक्कत है? देखो ना, कुर्सी भी पड़ी है और पीछे मिरर भी है, मजा आएगा। नहीं यार बेबी, यहाँ नहीं, कहीं और। ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। बेबी यार, मेरे दोस्त का घर है, सही तो है। बस बाकी सारे रूम तुम्हें पता है पार्टी चल रही है, बेस्ट जगह है, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ, शुरू करते हैं। नहीं रुस्तम, यहाँ नहीं। तुम्हें स्मेल नहीं आ रही क्या? यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। देखो यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहीं और कहाँ करेंगे? हाँ, वहाँ ठीक है। वहाँ कहाँ? यहाँ। आ जाओ। एक सेकंड रुको। अभी भी रुकूं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? अरे बाबा, मैं चेंज करके आती हूँ ना। अरे चेंज करना ही क्यों है जब? मैंने कहा ना, चेंज करके आती हूँ, वेट करना मेरा। आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये क्या पहन लिया तुमने? नाइट सूट, सोने के लिए। तुमने तो कहा था सरप्राइज है। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सोने के लिए? बेबी, तुमने तो कहा था कुछ करेंगे, भूल गई क्या? अच्छा वो, अरे यार वो तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम मुझे पार्टी में से घर ले आओ और मैं आराम से सो सकूं। हैं? मतलब इतना सब ड्रामा तुमने सोने के लिए किया था? तो बेबी यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो तुम। अगर सोना था तो ऐसे ही बोल देती, मैं तुम्हें ऐसे ही लिया था। इतना ड्रामा क्या करने की जरूरत थी? अच्छा, तो मैंने नहीं बोला था तुम्हें? जरा याद करना। हाँ भाई, पार्टी में तो मजा आ गया। और आजकल इरफान कहाँ है? रुस्तम, चलते हैं ना। अरे बस 15 मिनट रुको ना, चलते हैं हम। और सिद्धार्थ भी नहीं दिख रहा आजकल। रुस्तम, घर चलते हैं ना। अरे चल लेंगे यार, थोड़ा डांस तो करते हैं, आ जाओ। भाई कॉलेज में तो मजा ही आ गया था उस टाइम की। रुस्तम, 15 मिनट हो गए, चलते हैं ना। यार रुको ना यार, इतने दिनों बाद तो कॉलेज के दोस्त मिले हैं, थोड़ी देर में चल लेंगे। भाई वो वाली बाइक ना एकदम मस्त थी यार। रुस्तम, तो बस हर मर्द की कमजोरी। मुझे पता था कि तुम्हें कैसे लेके आना है। गुड नाइट। सुमन, ये तो गलत बात है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, ये चीटिंग है। बेबी कर लेते हैं ना एक बार। नहीं, सो जाओ चुपचाप से। खाने में क्या खाओगे? चिल्ला। मैंने पूछा खाने में क्या खाओगे? चिल्ला। अरे चिल्ला ही तो रही हूँ, पूछ रही हूँ तुमसे खाने में क्या खाओगे? अरे वही तो बता रहा हूँ, बेसन का चिल्ला। चिल्ला खाऊंगा। तो चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये लो। ठीक है। दिख नहीं रहा तुम्हें? अरे चिल्ला बोला था बेसन का, तुम ये क्या ले चने? घोड़ा हूँ क्या मैं? अरे बेसन खत्म हो गया। एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हें करना अपने मन की होती है तो मुझसे पूछती क्यों क्या खाओगे? वो क्या है ना, शादी से पहले मुझे मेरी मम्मी ने समझाया था कि कोई भी काम करने से पहले ना अपने पूजनीय पति से जरूर पूछ लेना। जब तुम मुझसे लड़ती हो तब तो नहीं सोचती हो कि पति से पूछ लूं लड़ू की नहीं? तुम ना इसके भी लायक नहीं हो। ओके ओके, आई एम सॉरी, खा लूंगा मैं। सऊदी अरब से आए ना ये चने। देखा, आ गए ना लाइन पे। लाइन पे तो आना ही पड़ेगा, भूखा थोड़ा ना मरना है। जाके दो, गेट पे कौन है? तुम जाओ, खोलो। कभी नहीं सुधर सकते तुम। मेरे से अच्छी जिंदगी तो घोड़ों की है। दीदी। अरे भाई तू कैसा है तू? देखो कौन आया है। अबे साले तू हैं? अरे साले साहब आप आइए आइए, पधारिए, बैठिए। जी नमस्ते। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल अंदर चल। चलो बता भाई क्या खाएगा आज?
अरे दीदी कुछ भी बना के खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। एक बार में मान गया, घर से भूखा आया था क्या? क्या बोले? अरे मेरे कहने का मतलब घर से पता नहीं कब का चला होगा, रास्ते में भूख तो लगी जाती है। अब देखो ना, रास्ता भी कितना बड़ा है, 10 मिनट का। इन्हें छोड़, फालतू में बकवास करते हैं, आदत है इनकी। तू बता क्या खाएगा आज? तू जो तेरा मन करे ना तू वो बता, मैं वही मंगवाऊंगी बाजार से। अरे दीदी मैं बाहर का खा खा के परेशान हो गया हूँ, तभी तो आपके पास आया हूँ। कुछ घर का बना के खिला दो मेरे को जल्दी। बाजार के खाने में पैसे लगते हैं ना, तो बाजार में कहाँ से खाएगा, यहीं आके खाना होगा। तुम फिर कुछ बोले? अरे मैं ये बोल रहा था, शेयर बाजार में देखो ना कितनी मंदी चल रही है यार, इंसान पैसे कैसे कमाए। अच्छा भाई एक काम कर, तू बैठ आराम से, मैं तेरे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ये ले भाई तेरे लिए गरम गरम पकौड़े। पकोड़े? पकोड़े? पकौड़े तो मेरे भाई के फेवरेट हैं। बेसन तो खत्म हो गया था ना? अरे वो बगल वाली पड़ोसन है ना मिसेस शर्मा जी, वो डेली डेली फोकट में मुझसे चीनी लेके जाती है, तो क्या मैं अपने भाई के लिए एक दिन बेसन नहीं ले सकती? इसलिए मैं बेसन उठा के ले आई। जब मैं बेसन के चिल्ले बनाने के लिए बोल रहा था तब पड़ोसन की याद नहीं आई? भाई चटनी तो रह गई, मैं किचन से लेके आती हूँ। चटनियाँ ही बचेगी खाने के लिए। अरे ये क्या भाई, तूने तो बिना चटनी के खत्म कर दिया। क्या बताऊं दीदी, इतने टेस्टी पकौड़े बनाए थे ना, जो अभी तक उंगलियां चाट रहा हूँ मैं। अच्छा तो दीदी मैं निकलता हूँ। ठीक है आराम से जाइयो, और हाँ दोबारा जरूर आना। ओके दीदी। अब तो जाएगा ये ठूस जो लिया है। और तुम एक बात बताओ, अपने भाई के लिए तो 1 मिनट में पकोड़े बना दिए तुमने, और जब मैं बोलता हूँ कुछ बनाने के लिए तो बेसन नहीं है, टाइम नहीं है, सर दर्द हो रहा है। अरे एक ही तो भाई है मेरा, बेचारा कभी कभी तो आता है, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए प्यार से पकोड़े बना देती हूँ। अच्छा तो ये बात है। तो मैडम एक काम करता हूँ, जो भी मेरे ऑफिस में बैचलर दोस्त रहते हैं ना, उनके घर पे जाके रहता हूँ मैं, महीने महीने पे आया करूंगा, तब देखते हो तुम मेरी कितनी खातिरदारी करती हो। ठीक है चले जाना, लेकिन उससे पहले ये बिजली का बिल भर देना। 18,000? एसी बंद करो। सुनिए, एक कप चाय। चाय अदरक वाली या इलायची वाली? इलायची वाली। इलायची वाली। टुकड़ों वाली या नॉर्मल वाली? नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली। चाय मीठी या फीकी? मीठ। बहुत अच्छी है? खराब, बिल्कुल खराब। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। पेमेंट कैसे करूं, ऑनलाइन या कैश? ऑनलाइन कर दो। अच्छा ऑनलाइन, पेटीएम या गूगल पे? पेटीएम। वॉलेट में या आपके बैंक में? अकाउंट में कर दो। आपके 2 बैंक हैं, कौन से बैंक में करूं, कोटक या एसबीआई? आप एक काम कीजिए, आप मुझे कैश ही दे दीजिए। हो कैश करना है, नोट करूं या चिल्लर? आप मुझे नोट दे दीजिए। 20 के 1 करूं या 10-10 के 2? 10-10 के दे दीजिए। ये 10 के नए वाले करूं या 10 के पुराने वाले? नए वाले दे दीजिए। दोनों नया या एक नया एक पुराना? अरे आप मुझे कोई सा भी दे दीजिए। ठीक है, सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से? अरे यार दे दीजिए प्लीज। ठीक है, ये लीजिए। समझ गई, क्या समझी? यही कि परेशान नहीं करना। शाबाश, आगे से ना मुझसे पंगा मत लेना। हाँ। चलता हूँ। गाड़ी से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं?